नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है MMSE यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन, जो कि मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन का एक छोटा रूप होता है, जिसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का असेसमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि MMSE क्या होता है। इसमें पहला है MMSE यूज्ड टू असेस द कॉग्निटिव एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, यह कॉग्निटिव और मेंटल इम्पेयरमेंट को असेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं, जैसे कि बिहेवियर, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब के असेसमेंट के लिए यह टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है इट वाज इंट्रोड्यूस द फॉलस्टेन इन 1975 टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक पेशेंट फ्रॉम द फंक्शनल साइकोटिक पेशेंट। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, इसे 1975 के अंदर फॉलस्टेन नामक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर इसका यूज़ मेनली जो फंक्शनल साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनमें और ऑर्गेनिक मेंटल पेशेंट होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली डेलीरियम और डिमेंशिया आता है, और फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर सिजोफ्रेनिया आता है। यानी कि इसका मतलब है कि MMSE एग्ज़ामिनेशन का यूज़ मेनली ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स यानी डेलीरियम के असेसमेंट के लिए किया जाता है। इसके बाद हैं द मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन MMSE और फॉलस्टेन टेस्ट इज़ ए 30-point questionnaire method that is used extensively in clinical setup for measure cognitive impairment। यानी कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसे हम फॉलस्टेन टेस्ट भी कहते हैं, यह एक 30-point क्वेश्चनायर मेथड होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेशेंट से, और इसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करने के लिए। यानी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं उसके डिस्टरबेंस को असेस करने के लिए मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हैं इट असेस ओनली फॉर 10 मिनट, और यह न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड होता है, जो कि 10 मिनट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हैं यूज टू एग्जामाइंड कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज। यानी कि जो MMSE एग्ज़ामिनेशन होता है, यह कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि ओरिएंटेशन, मतलब कि पेशेंट को अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में पता है या नहीं, टाइम, पर्सन, प्लेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर रिपीटेशन के द्वारा
शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अटेंशन एक जगह पर फोकस करना अटेंशन होता है। कैलकुलेशन के अंदर रीजनिंग और थिंकिंग आती हैं। रिकॉल के अंदर जो हमने मेमोरी सेव की थी उसे वापस रिकॉल किया जाता है, याद किया जाता है। और लैंग्वेज यानी जो पेशेंट बोलता है और जो उसके मूवमेंट होते हैं वह लैंग्वेज और बिहेवियर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो MMSE होता है यह कॉग्निटिव फंक्शंस को एग्जामाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद है इट इज़ कॉमनली यूज इन हेल्थ टू स्क्रीन फॉर डिमेंशिया। और मेनली जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है इसका यूज़ डिमेंशिया का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है इट इज़ आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द सीवियरिटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड टू फॉलो द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल ओवर द टाइम। यानी कि जो MMSE एग्ज़ामिनेशन होता है इसका यूज़ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की सीवियरिटी और प्रोग्रेशन का पता लगाने और उसके पैटर्न के बारे में कि यह किस तरह से बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है इस टेस्ट के अंदर। इसके बाद देखते हैं कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं पेशेंट से। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ईयर, सेशन, डेट, मंथ एंड डे। पेशेंट से पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है एग्ज़ामिनर के द्वारा कि कौन सा साल है, सेशन कौन सा है, आज डेट क्या है, मंथ कौन सा है और डे कौन सा है। और प्रत्येक राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। और पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें एवरी राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। इस तरह से टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर वी आर नो, स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, हॉस्पिटल। पेशेंट से पूछा जाता है कि आप कहाँ हो, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी है, टाउन कौन सा है, सिटी कौन सी है और हॉस्पिटल कौन सा है। और पर राइट क्वेश्चन पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है और इसमें भी टोटल नंबर 5 होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द एग्जामिनर नेम्ड 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ईयरली चेक्ड द पेशेंट रेस्पॉन्स। यानी कि पेशेंट 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलता है पेशेंट के सामने और पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करता है और तीनों ऑब्जेक्ट्स के नेम को रिपीट करवाता है पेशेंट से। इस प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन कहते हैं थ्रू रिपीटेशन। पेशेंट को रिपीटेशन के द्वारा उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है इसे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटास कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आई वुड लाइक टू यू टू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 99
98, 97, 96, 95। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पेशेंट से बैकवर्ड काउंटिंग की करवाई जाती है और कॉमनली 7 माइनस करवाए जाते हैं 5 टाइम्स पेशेंट से, और पर राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। इस तरह से टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है इसमें 3 नंबर दिए जाते हैं टोटल। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ईयरलियर आई टोल्ड यू द नेम ऑफ 3 थिंग्स, कैन यू टेल मी। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पेशेंट से उन 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। इस प्रोसेस को रिकॉल कहा जाता है, जो कि हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद करवाई जाती है। इसमें पेशेंट के पर राइट आंसर पर 1 नंबर दिया जाता है और इस तरह से इस क्वेश्चन में टोटल 3 मार्क्स दिए जाते हैं पेशेंट को। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, शो द पेशेंट 2 ऑब्जेक्ट सच एज पेन, पेंसिल, बुक, मैगजीन, स्पून, आस्क द पेशेंट टू नेम देम। यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर पेशेंट को इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं और उनकी नेमिंग करने के लिए कहा जाता है, और पर राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन में टोटल 2 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन इफ़ यस और नो और डाउटफुल। और अगर पेशेंट यस या नो या डाउटफुल दिखाई देता है, उस कंडीशन में क्वेश्चन को पुनः रिपीट किया जाता है या पेशेंट से रिपीट करवाया जाता है और इसमें उसे 1 नंबर दिया जाता है। 8th क्वेश्चन है, टेक द पेपर इन योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, फोल्ड इट और पुट ऑन फ्लोर। 8th क्वेश्चन के अंदर पेशेंट को कमांड दी जाती है। इसके अंदर एग्ज़ामिनर पेशेंट को कहता है कि राइट हैंड में एक पेपर उठाओ, उसे लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करो, फोल्ड करो और फिर उसे फ्लोर पर गिरा दो। पर राइट कमांड के ऊपर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है और टोटल 3 नंबर दिए जाते हैं पेशेंट को। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, प्लीज़ रीड दिस लाइन एंड एक्सप्लेन व्हाट इज से। पेशेंट को एक सेंटेंस दिया जाता है और उसे रीड करवाया जाता है और इसमें पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। 10th क्वेश्चन है, मेक अप एंड राइट द सेंटेंस अबाउट एनीथिंग और ब्लैंक एड्रेस। पेशेंट को एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है जिस पर सेंटेंस लिखने के लिए कहा जाता है और इसके राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, गिव एनी पिक्चर एंड से टू कॉपी दिस। पेशेंट को एक पिक्चर दी जाती है और उसे कॉपी करने के लिए कहा जाता है और इसके राइट आंसर पर पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिज़ल्ट, कि इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर पेशेंट को किस तरह से रिज़ल्ट और डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसके अंदर जो टोटल स्कोर होते हैं वह 30 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेशेंट से। इसमें पहली कैटेगरी है जिसके अंदर 25 से 30 स्कोर हो अगर पेशेंट का,
तो उस कंडीशन में नॉर्मल कॉग्निशन देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर 25 to 30 स्कोर देखने को मिलता है। इस कंडीशन में पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद हैं सेकंड कैटेगरी 18 to 24 स्कोर। इसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहा जाता है। इसके अंदर पेशेंट को साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन दी जाती है पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को। इसके बाद हैं 10 to 17 स्कोर। इसे हम मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट में सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट है लेस देन 9 स्कोर। इसके अंदर पेशेंट के अंदर सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखा जाता है। इसके अंदर पेशेंट को जनरली कस्टडाइल केयर में रखा जाता है और हॉस्पिटल में रखा जाता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि MMSC के दौरान इम्पोर्टेंट होते हैं। पेशेंट शुड बी फुली कॉन्शियस एंड अलर्ट। पेशेंट फुली कॉन्शियस और अलर्ट होना चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रेजेंट इनसाइड। पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस ऑफ पेशेंट। पेशेंट की मेंटल इलनेस के बारे में पेशेंट को पता होना चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रेजेंट जजमेंट। और पेशेंट के अंदर जजमेंट कैपेसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। कूल एंड कामी इन्वायरमेंट ड्यूरिंग MMSE। और MMSC के दौरान कूल और कामी इन्वायरमेंट होना चाहिए। नर्स शुड बी प्रिपेयर फॉर MMSE। और जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर साइकेट्रिक नर्स होती हैं, वह MMSE की चेकलिस्ट को तैयार करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। नर्स शुड रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ MMSE। और सबके लास्ट में जो साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिक नर्स होती हैं, वह एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट को इवोल्यूएट करते हैं और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।